प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.3 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। जो काम कर रहा हूँ अच्छी तरह करें, पूरे मन से करें। कल के क्वेश्चन में एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी थी और प्रॉब्लम ये थी बेटा, वो कह रहा था कि सर पी ए इंटरसेक्शन बी आपने बताया पी ए इंटू पी बी। एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी। इसे प्रूफ करें कि कैसे होगा, इसे समझाएं। मेरी बात यही थी ना, सुनो ध्यान से बेटा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है ए की प्रोबेबिलिटी होना विद रेस्पेक्ट टू बी, ए के ऊपर कोई असर नहीं, बी ए के ऊपर बी का कोई असर नहीं होगा। पी ए बाई बी का मतलब है कि जब मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, बी की प्रोबेबिलिटी का ए के ऊपर कोई असर नहीं है। ये समझ लें ए और बी दो इवेंट हैं। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं ना, तो बी का उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ए का उस पर कोई असर नहीं होगा। मतलब अगर पी ए बाई बी करूं ना, तो पी ए के इक्वल ही रहेगा। समझ गए ना? मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। बी का उस पर कोई असर है ही नहीं, वो किसके इक्वल रहेगा, पी ए के इक्वल ही रहेगा। समझ में आया ना? सेम बेटा अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी का बी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो इक्वल ही होगा किसके बेटा, पी बी। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए और बी दो इवेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद हैं। ए का बी पे कोई असर नहीं है और बी का ए पे कोई असर नहीं है। तो पी ए बाई बी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, उसमें इवेंट बी भी है, लेकिन बी का ए पे कोई असर नहीं है, वो इक्वल ही है किसके, प्रोबेबिलिटी ए के। अब सुने ध्यान से, पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पी ए बाई बी क्या रहेगा बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, यही बताया था ना। इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी ए। ठीक है बच्चों, ये बेटा डिवाइड इस तरफ गया मल्टीप्लाई, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, पी ए इंटू पी बी। इस तरह प्रूफ किया था वो। तब मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो इक्वल रहेगा किसके, पी ए इंटू पी बी। ये एक्चुअल में यहाँ से आया है कि जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना बी की प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में, तो बी का कोई असर नहीं है इस पर, ये किसके इक्वल रहेगा, ए के इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना? करें काम बेटा, पूरा ध्यान दें। क्वेश्चन 5 तक कर दिए थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। For two events A and B given that PA 0.4, PA 0.4, PB PB क्या दे दी बेटा, P, PA यूनियन B 0.6, A यूनियन B 0.6, फाइंड P so that A B are independent। बेटा A और B है ना इंडिपेंडेंट है, ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बताई थी प्रॉपर्टी, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल रहेगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, अच्छा मुझे पी बी की वैल्यू तो ये ले लो पहले, पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला बता दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा ना। ठीक है, ये गिवन है बेटा, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला ले लिया, इसकी ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। बताओ क्या है बेटा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, यहां ये सेम पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0.6 रखो। पी ए क्या है बेटा, 0.4, पी बी क्या है, पी ए क्या है 0.4, पी बी क्या है, पी। एक बार बताओ समझ में आया नहीं? ये गिवन था यहां तक। इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी गिवन थे, मतलब
पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा था, किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी। मुझे ये फॉर्मूला पता है, पी ए यूनियन बी किसके इक्वल हैगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू ये सेम रखा, सेम, ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, क्या थी, पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 0.4 पुट कर दें, पी बी की वैल्यू पी यहाँ रख दी बच्चों। ये 0.4 प्लस इस तरफ आया तो माइनस, पी माइनस 0.4 पी, 0.6 माइनस 0.4 0.2, दोनों में p कॉमन है बच्चों, यहाँ 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 तो 0.6, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड, p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/6 मतलब 1/3 आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या था, सेकंड रह गया, देखो बेटा सेकंड रह गया 6 का। पी ए 0.4 ही है, पी बी क्या है बच्चों, पी ए यूनियन बी क्या है बेटा 0.6। अच्छा, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या रहता है बेटा, पी ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, पी ए प्लस पी बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बेटा 11th में पढ़ा था, इंटरसेक्शन है ना वो 0 रहता है, कॉमन कुछ नहीं रहेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 0। एक्चुअल में पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला रहता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना तो इंटरसेक्शन 0, इसलिए उस टर्म को छोड़ दिया, तो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल हैगा, पी ए प्लस पी बी। वैल्यू रखें, पी ए यूनियन बी 0.6, पी ए क्या है 0.4, पी बी क्या है मेरे पास पी, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस, तो पी की वैल्यू क्या आई 0.2 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बच्चों, कौन सा कर दिया, 6 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, किस पे आ गए, 7 पे आ गए। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ये है बेटा, टू इवेंट्स ए एंड बी corresponding to a random experiment are independent, prove that p a by b is equal to p a। बेटा ये प्रूफ करवा लिया कि अगर a और b इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रूफ करो p a by b इसके इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आई, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी पी होगा ना, यही तो लेके चला था मैं। अरे बेटा ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है बी के रेस्पेक्ट में, बी का कोई असर नहीं है, इक्वल टू पी ए, मतलब इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट हैं। कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ, देखो आप पी ए बाई बी की वैल्यू बताओ क्या है, फॉर्मूला बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये यहां सेम। ठीक है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ये गिवन है बेटा, तो जो गिवन होना उसकी वैल्यू पुट कर दे यहाँ, पी ए इंटू पी बी, यहाँ सेम है पी बी इज इक्वल टू ये है, इससे ये कैंसिल, पी ए इज इक्वल टू पी ए, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया ना, पक्का अच्छी तरह क्लियर हो गया ना। ये इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल लेते हैं पी ए पी बी, ये वैल्यू अगर मैं पुट करके देखूँ मैंने इक्वल, दोनों को प्रूफ कर दिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए के इक्वल है। समझ गए ना, मतलब बी का कोई असर नहीं है, ए बाई बी, ए की प्रोबेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में इक्वल है पी ए, इसकी वैल्यू पुट की इक्वल आ गई, तो मतलब जो लेके चल रहा हूँ वो क्या है, बिल्कुल सही। समझ गए ना, दोनों तरह से प्रूफ हो जाएगा बेटा ये, क्लियर। नेक्स्ट पे पहुंचे, अब आ गई बेटा क्वेश्चन नंबर 8, A, B are two independent events, show that A naught and B naught are also independent। क्वेश्चन कौन सा है बेटा ये, 8। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं, मतलब पी ए इंटरसेक्शन B किसके इक्वल दे दिया, पी ए इंटू पी बी। कह रहा है प्रूफ करो
कि इनका अगर मैं नोट लूँ ना, पी नोट इंटरसेक्शन बी नोट, वो भी इंडिपेंडेंट हो, मतलब पी ए नोट इंटू पी बी नोट, ये होना चाहिए। ये प्रूफ करके दिखाना है, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, पूरे पे होल नोट लूंगा ना बेटा, तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। पक्का क्लियर ना अच्छी तरह? ठीक है, पूरे पे नोट है ना अब, हाँ पूरे पे, तो एक में से घटा दो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कल बताया था ना, पी नोट ए फॉर्मूला रहता है 1 माइनस पी ए, यहाँ पूरे पे नोट है तो 1 में से घटा दें। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ए माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सेम पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बेटा? का समझ गए ना बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अच्छा जी, ये यहां सेम, दोनों में पी बी कॉमन ले लें, अंदर यहां तो 1, यहां माइनस कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा पी ए। पक्का क्लियर ना? देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, पूरे पे नोट लूंगा तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ यूनियन होती ना तो इंटरसेक्शन हो जाता। पूरे पे नोट का मतलब है 1 में से इसे घटा दें, पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। ये सेम, यहाँ दोनों में से पी बी बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ तक क्लियर। 1 माइनस पी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1, पूरा बाहर आ गया, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? पी बी। 1 माइनस पी ए अभी अभी लिखा था, किसके इक्वल होगा? पी ए नोट, और 1 माइनस पी बी क्या होगी? पी बी नोट। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में पहुंच जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इतना ही कर लेना आज, ठीक है ना, थोड़ा लेट हो गया था, कुछ काम हो गया था। कल है ना, कल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।